हरे कृष्णा। वेलकम टू हरे कृष्णा कलेक्शन। आज हम आपको ये ब्यूटीफुल ड्रेस बनाना सिखाएंगे जिसे हम ऑल साइजेस में बनाना सिखाएंगे। अगर आप भी ये ड्रेस बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमें इस ड्रेस को बनाने के लिए किस किस मटेरियल की ज़रूरत है। ये देखिए, हम इसे 2 कलर से बनाने वाले हैं। एक हम येलो कलर लेंगे क्योंकि हम ये बसंत पंचमी स्पेशल बना रहे हैं तो येलो कलर इसमें मेन कलर होता है। तो एक हम ये येलो कलर लेंगे। एक हमने ये रानी कलर लिया है। साथ में हमने लिया है 12 नंबर का क्रोशिया हुक और एक सीजर। तो चलिए अब देखते हैं हमें इस ड्रेस को कैसे बनाना है। ये देखिए, ये हमने 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली बनाकर रेडी कर ली है। इस ड्रेस को आप सभी साइजेस में बना सकते हैं, तो सभी साइजेस की चोलियों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं हमें क्या करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो है फर्स्ट घेरे का जो फर्स्ट राउंड होता है उसे हम ओपन रखते हैं। तो पहले हम फर्स्ट राउंड बनाते हैं घेरे का। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 3 चेन बनानी है। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद हम अपने वर्क को टर्न करेंगे इस तरह से, ठीक है। और अब हमें यहाँ पर हमें नेक्स्ट चेन में जाना है। देखिए, ये हमारी नेक्स्ट चेन है, इसमें हमें जाना है और यहाँ पर हमें बनाना है एक डबल क्रोशिया, ठीक है। तो जिस चेन में अभी हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है उसी चेन में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। यहीं पर हमने एक डबल क्रोशिया और बनाया, तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए एक ही चेन में। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे 2। तो इस तरीके से हमें सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए, हम अपनी इस फर्स्ट घेरे के एंड में आ गए हैं और यहाँ पर हमने एक, देखिए लास्ट में यहाँ पर हम पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो ये हमारी 3 की चेन थी उसकी थर्ड चेन में जाकर यहाँ पे थर्ड चेन में जाएंगे और यहाँ पे जाकर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि हमने जो स्टार्टिंग वाला था और जो एंडिंग वाला था वहाँ पर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया है और बाकी बीच की जितनी भी चेन है सभी में हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। और अब हमें इस घेरे को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से आएंगे और यहाँ पर जो हमने 3 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में उसकी थर्ड चेन में जाएंगे और इसे स्लिप नॉट की हेल्प से यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा जो है घेरा ज्वाइन हो गया। अब हम नेक्स्ट राउंड के लिए पहले 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और अपने वर्क को हम टर्न कर लेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, यहाँ का फर्स्ट घेरे का पहला जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट चेन जो ये हमारा नेक्स्ट है, ये देखिए पहला डबल क्रोशिया है, इसके बाद जो ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है इसकी डबल क्रोशिया को हमें उठाना है इस तरीके से। इसमें हमें चेन में वर्क नहीं करना है, हमें डबल क्रोशिया से पिक करना है और यहाँ पर इस तरीके से इसको लेकर आएंगे और एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बन गया। फिर देखिए, इस फ्रंट पोस्ट के साइड में जो ये चेन है पहली चेन, इसमें हम जाएंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चेन में नहीं जाएंगे, उसके नीचे जो डबल क्रोशिया है उसको पिक करेंगे और यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। फिर से हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और उसके बाद यहाँ पर हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमें ये वाला जो घेरा है, सेकंड घेरा जो है, हमें 2 डबल क्रोशिया और तीसरा हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है और इसी तरीके से हमें अपने वर्क के एंड में आना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने ये फ्रंट पोस्ट बना लिया था। ये देखिए, यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था ये, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ही डबल क्रोशिया बचा था नीचे, तो उसके ऊपर हमने एक बार ही डबल क्रोशिया बना लिया
और यहाँ पर जो ये हमारी 3 की चेन थी उसकी थर्ड चेन में जाके हमने इसे स्लिप नॉट की हेल्प से ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट होता है। अब हमें थर्ड राउंड बनाना है, तो थर्ड राउंड देख लेते हैं कैसे बनाना है। अब यहाँ पर हम पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए, इसके बाद जो ये हमारा डबल क्रोशिया है इसकी चेन में जाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया। एक ये बना दिया। अब इसी चेन में एक डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और फिर हम जो ये फ्रंट पोस्ट है, ये फ्रंट पोस्ट बनाया था हमने, इस फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। उसके बाद नेक्स्ट चेन जो ये वाली चेन है हमारी, इसके ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। और फिर फ्रंट पोस्ट, ये देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट आ जाता है। इस फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो अब जो है हमें जो वर्क करना है, ये जो हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है, ये देखिए ये जो हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि फ्रंट पोस्ट से पहले वाले डबल क्रोशिया पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है और फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाना है। और इसी तरीके से हमें अपने इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हमने हर सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये देखिए ये जो हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं एंड देन हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है, ठीक है। इसी तरीके से हमने अपने इस राउंड को कंप्लीट करा है। और यहाँ पर जो हमारे पास एक ही डबल क्रोशिया था उसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया और थर्ड चेन में जाकर हमने इसे स्लिप नॉट की हेल्प से ज्वाइन कर दिया। अब हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है, तो नेक्स्ट राउंड के लिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। पहले हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। उसके बाद हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, ये वाला जो हमने एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करा था उसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पर हमें बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया, एक और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया इंक्रीज कर दिया है। अब हमें फ्रंट पोस्ट जो है हमारा, इस फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और उसके बाद ये एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे, ठीक है। यानी कि हमें हर थर्ड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 1 2 3, तीसरा डबल क्रोशिया है, इसी के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और उसके बाद फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें अपने वर्क के एंड में आना है। ये देखिए ये हमारा राउंड भी कंप्लीट हो गया है और इसमें भी हमने वैसे ही वर्क करा है कि हमने यहाँ पे जो है थर्ड चेन में जाके 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं एंड देन हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है। अब हमें ये देखना है कि हमें जो ड्रेस बनानी है सभी साइजेस में कैसे बनानी है, ये मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। जैसे कि ये हमारा जो घेरा तैयार हुआ है, ये हमारा तैयार हुआ है, ये देखिए ये हमारा रेडी हुआ है 5 इंचेस का, ठीक है। अब ये देखिए ये वाली जो ड्रेस है इसमें हमारा जो ये घेरा रेडी है, इसमें जो ये हमारा घेरा रेडी हुआ है ये हमारा हुआ है 10 इंचेस का, ठीक है। क्योंकि ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है इसलिए 10 इंचेस का घेरा रेडी करा है। ये हम जो बना रहे हैं 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो उसमें हमें 8 इंचेस का घेरा रेडी करना है। तो हमने जो ये डिज़ाइन बनाया है, ये देखिए ये वाला जो हमारा डिज़ाइन है इसे हम मेज़र कर लेते हैं कि ये हमारा कितना है। ये हमारा 1.5 इंचेस है, 1.5 इंचेस यहाँ से है और 1.5 इंचेस ही यहाँ से है, यानी कि 3 इंचेस हो गया। 10 इंचेस के अंदर ये 3 इंचेस हम लेस कर देते हैं, यानी कि 7 इंचेस बचता है। यहाँ से यहाँ तक का हमारा 7 इंचेस बचता है। तो इसी तरीके से हम इसे मेज़र करा है हमने। जैसे 8 इंच का घेरा है हमारा तो हम 3 इंचेस को लेस कर देते हैं हमारे इस वाले डिज़ाइन को, लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से मिलाकर 1.5 इंचेस प्लस 1.5 इंचेस इज इक्वल टू 3 इंचेस होता है। तो उसको हम 3 इंचेस को लेस कर देते हैं 8 इंचेस में से, तो हमारा 5 इंचेस बचता है।
तो 5 इंचेस का हमारा ये घेरा जो है इस ड्रेस का, ये देखिए हमने रेडी कर लिया है। अब इसके आगे हम ये वाला डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। इसी तरीके से आप जिस भी साइज़ की ड्रेस बनाते हैं, जिस भी साइज़ की आप ड्रेस बनाएंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, किसी भी साइज़ में अगर आप ड्रेस बनाते हैं तो पहले आप ये मेज़र कर दीजिए कि आपका ये वाला एरिया कितना आया है। उसको, जैसे कि ये मेरा 1.5 आया है तो आप 1.5 प्लस 1.5 कर दीजिए। अगर आपका 2 आता है, आपका डबल क्रोशियाज बड़े बनाते हैं, आपका 2 आता है तो 2 + 2 कर लीजिए। जितना भी आपका आता है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ऐड कर लेना है। और जितना बड़ा आपको घेरा चाहिए, जैसे कि अगर आपको 12 इंचेस का घेरा चाहिए तो मैं 12 इंचेस में से 3 इंचेस लेस कर दूंगी, तो 9 इंचेस का मैं ये वाला डायमीटर बनाऊंगी। यहाँ से यहाँ तक का मैं 9 इंचेस का डायमीटर बनाऊंगी। 12 में से 3 गए 9, तो यहाँ से यहाँ तक का 9 इंचेस का डायमीटर होगा मेरा, और 1.5 इंच प्लस 1.5 इंच 3 इंच हो जाएगा, तो हमारा 12 इंच का घेरा रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से आप सभी साइजेस में इस ड्रेस को बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं कि हमें इसके आगे का वर्क कैसे करना है। चलिए अब डिज़ाइन देखते हैं कि हमें ये डिज़ाइन कैसे बना लेना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे। ये हमने एक चेन बनाई और जहाँ पर हमने ज्वाइन करा था वहीं पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ से 1 2 चेन छोड़नी है, तीसरी चेन में जाना है और यहाँ पे जाके हम जो है इसको सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाई। 3 चेन बना के हमने फिर से 1 2 चेन को छोड़ा, तीसरी चेन में गए और यहाँ पर बनाया हमने एक सिंगल क्रोशिया। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ से 1 और 2 चेन को छोड़ेंगे, तीसरी चेन में जाकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरीके से हम अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमने जो है वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ पर हमारे टोटल 24 लूप्स बने हैं। इस तरीके से 24 लूप्स बनाए हैं हमने। यहाँ पे देखिए इधर जो है हमें इवन नंबर में ही रखने हैं, इन लूप्स को इवन नंबर ही होने चाहिए, 2 4 6 8 ऐसे करके ही होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने इनको 24 करा। यहाँ पे देखिए हमने थोड़ी सी एडजस्टमेंट करी है। यहाँ पे हमने ये एक चेन का गैप करा, ये देखिए यहाँ पे हमने 2 चेन बना के नीचे 1 चेन का गैप करा है। यहाँ पे फिर हमने 3 चेन बना के नीचे 2 चेन छोड़ी हैं और फिर यहाँ पे हमने 1 2 यहाँ पर ऊपर 2 चेन बनाकर यहाँ पे नीचे 1 चेन छोड़ी है। तो हो सकता है आपको इस तरीके से कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़े इनको इवन नंबर में लाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो है अपना नेक्स्ट कलर ज्वाइन करना है। तो अब देखिए नेक्स्ट कलर कैसे ज्वाइन करना है। यहाँ पर हमने ये धागा लिया नेक्स्ट कलर का और उसके बाद हम यहाँ पर इस वाले लूप में जाएंगे। पहले लूप में यहाँ से हम इसको इस तरीके से लेकर आएंगे। पहले हम इसको यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, ये चेन यहाँ पर, इस धागे को यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं और यहाँ पे हम पहले एक चेन बना लेते हैं और उसके बाद इसी लूप में जाकर हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट लूप में वर्क करना है। इस लूप में अब हमें वर्क नहीं करना है, हमें नेक्स्ट लूप में करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे और 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर 3 चेन बनानी है, 1 2 3 और फिर यहाँ पे यार्न ओवर करेंगे, 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 और 1 डबल क्रोशिया और 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, 3 डबल क्रोशिया बनाए, 3 चेन बनाई, 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब हमें नेक्स्ट लूप में जाना है। इसको हम बाद में कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा है। यहाँ पे नेक्स्ट लूप में जाएंगे और यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट लूप में जाना है। नेक्स्ट लूप में फिर से हम 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 और
3 चेन बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट लूप में जाके सिंगल क्रोशिया की हेल्प से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनकर रेडी होगा। तो अब हमें सभी लूप्स में इसी तरीके से वर्क करना है जैसा हमने यहाँ पर करा है। ये देखिए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और अब हमें इसे यहाँ पर जो हमने पहला ये सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हम जाएंगे और स्लिप नॉट की हेल्प से इसे ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ से हमें येलो कलर लेना है तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे और येलो कलर को इस तरीके से लेंगे और यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसी के अंदर जो है हम एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा येलो कलर ज्वाइन हो गया। अब यहाँ पर हम पहले एक चेन बनाएंगे और उसके बाद ये जो हमारा ये वाला होल है, ये जो 3 चेन हमने बनाई थी बीच में 3 डबल क्रोशिया 3 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो ये बीच में ये जो होल है हमें यहाँ पर जाना है इस तरीके से और यहाँ पर हमें 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब हमें 3 चेन बनानी है 1 2 3 और फिर से हमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं 1 2 और ये 3। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और ये देखिए ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में जाएंगे और यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। फिर से हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, यार्न ओवर करेंगे, इस होल में जाएंगे और यहाँ पर हम 1 2 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 चेन और फिर से इसी होल में 3 बार डबल क्रोशिया 1 2 3 और फिर एक चेन और ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन में हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो अब जो हम बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे, पहले हमने एक चेन बनाई, उसके बाद हमने 3 डबल क्रोशिया 3 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन बनाई, फिर सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसे ज्वाइन कर दिया और यही पैटर्न हमें अपने इस पूरे राउंड में जो है फॉलो करना है और अपने वर्क के एंड में आना है। ये देखिए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जहाँ पर हमने यहाँ पे कलर ज्वाइन करा था यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पे इसे स्लिप नॉट की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर इसे अब एक नॉट लगाकर हम कट कर देंगे। ठीक है, अब हमें पिंक कलर से वर्क करना है तो यहाँ से हम पिंक कलर को लेंगे। ये देखिए यहीं से हम होल में से ही पिंक कलर को इस तरीके से लेंगे, एक चेन बनाएंगे और यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी डबल क्रोशिया नहीं सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर 1 2 चेन लेनी है और फिर हमें ये जो लूप है हमारा बीच का जो होल है इसमें हमें जाना है इस तरीके से और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगर आपको ये लगे यहाँ से थोड़ा सा टाइट लग रहा है तो यहाँ पे 2 की जगह में 3 चेन लूँगी। ये देखिए 3 चेन लूँगी, इसके बाद इस होल में जाऊँगी और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, फिर इसी होल में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहीं पर हम एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर जाकर हम इसे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन
बन के तैयार होएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हमें कि हमें ये कैसे करना है। और अगर आपको हमारा सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना नहीं भूलिएगा। तो ये देखिए अब हमें आगे क्या करना है। आगे हमें फिर से 1 2 3 चेन बनानी है। इस होल में जाना है, यहाँ पर जाके हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। इसी होल में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। इसी होल में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। इसी होल में हम एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे और उसके बाद हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया है इसमें जाके हम इसे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से जॉइन कर देंगे। तो ये जो हमारा डिज़ाइन है, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से बनकर रेडी होएगा। तो चलिए इसे हम अपने वर्क के एंड तक कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ पर हमने ये 3 चेन बना ली हैं। अब इसे हम यहीं पर जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था स्टार्टिंग में उसके अंदर जाएंगे और स्लिप नॉट की हेल्प से इसे ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर हम एक नॉट लगाकर इस धागे को यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा कंप्लीट डिज़ाइन बनकर तैयार है। तो ये देखिए ये हमारी कंप्लीट ड्रेस बनकर तैयार है और जो कि बहुत ही सुंदर ड्रेस बनी है। आपको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा आज का सिखाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।